आओ आगे बढ़कर देखते हैं कि ये मृतलोक में क्या होता है क्या नहीं। प्रीतम, सचमुच ये मृतलोक का दृश्य देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हे प्रीतम, देखो ये मृतलोक पर कितना प्यारा, कितना मनोहर ये झरना बह रहा है। प्रीतम, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मुझे लेकर मृतलोक की इस झरने की ओर चलो। प्रीतम, इस झरने के पास कुछ देर अपना समय व्यतीत करते हैं। हाँ प्रिय, आओ आगे बढ़कर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हाँ साहब, ये आ गए हमारे सर्व सम्मानित नागेंद्र मौर्य भैया, पंचायत सदस्य भाव राही तृतीय से प्रत्याशी। हमारी कमेटी को 501 रुपए का चंदा और साथ साथ 10 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। नीले मणि से जो मन, नीले कनी से जो तन, आई मधुरी मिलन की सुहानी रहना। लगे मनी में आगे, मनी में आगे, इसी आगन की तपन बुझा दे सजना। नीले मणि से जो मन, नीले कनी से जो तन, आई मधुरी मिलन की प्रीतम, प्रीतम, कुछ सुना, कुछ सुना प्रीतम। मुझे तो कोई बीन की आवाज है। मुझे प्रतीत होता है कि कोई मायावी जादूगर हमारा तुम्हारा पीछा कर रहा है। प्रीतम, प्रीतम, मैंने तुम्हें समझाया था लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। प्रीतम, अब क्या होगा, क्या होगा प्रीतम? हम और तुम एक इच्छाधारी नाग नागिन है, कोई भी रूप बदल सकते हैं। एक काम करो, तुम एक हिरनी का रूप बनाओ, मैं एक शेर का बनाता हूँ। लेकिन इससे क्या होगा, इससे हमारे प्राण कैसे बचेंगे? इससे बहुत कुछ हो सकता है। तुम हिरनी का रूप बनाओ, मैं शेर का बनाता हूँ। तुम हमारे आगे भागो, मैं तुम्हारे पीछे आऊं। इधर में वो तांत्रिक देखेगा कि एक शेर हिरनी का पीछा किया है। इधर मौका पाते अपने भेष में आकर यहाँ से नागलोक निकल चले गए। हाँ प्रिय, सच कहते प्रीतम, मैं अपना भेष बदलती हूँ, एक हिरनी का और आप शेर का, और आप मेरे पीछे पीछे आएंगे। हाँ, मैं आगे आगे भागूंगी। इससे मायावी जादूगर समझेगा
कि कोई हिरण का पीछा शेर कर रहा है। हाँ, उसकी दृश्य हम लोगों से हटकर नाग और नागिन की ओर चला जाएगा और मौका पाकर हम और तुम इस मृत लोग को छोड़कर नागलोक हाँ, चले जाएंगे। चलो प्रीतम चलो। आ गए हमारे दादा त्रिवेदी, आ गए हमारे दादा त्रिवेदी भाभी प्रधान। दादा त्रिवेदी भाभी प्रधान चलती हुई सीन को देखते हुए शकुनों से 51 के नाम आया है। गुरु महाराज। शेर सिंह, राजन, शेर सिंह, राजन, वो देखो शेर सिंह एक हिरण का पीछा शेर कर रहा है। हाँ राजन, आओ चल करके इसका शिकार किया जाए। महाराज का घोड़ा हाँ बाबू, ब्यावान में प्रवेश कर चुका है। क्यों नहीं? और मुझे ऐसा प्रतीत होता है हाँ, कि महाराज किसी जानवर का पीछा कर रहे हैं। क्यों नहीं? आओ हम दोनों छिपते छिपाते महाराज का पीछा करते हैं ताकि महाराज को आज खाली हाथ वापस भेजे। क्यों नहीं? अगर ऐसा न किया तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं हुआ। प्रीतम, आपने कहा कि प्यारी तुम हिरनी का रूप बनाओ और मैं शेर का आपका पीछा करूंगा, लेकिन आप कुछ देर मेरे पीछे रहे, उसके बाद ना जाने कहाँ दृश्य हो गए। प्रीतम कहाँ हो नागेश? नागेश, मैं तुमसे दूर एक पल नहीं रह सकती, कहाँ मुझसे बिछड़ गए प्रीतम? प्रीतम कहाँ हो प्रीतम? मुझसे दूर कहाँ छिपे हो प्रीतम? प्रिया नागरानी, तू कहाँ चली गई? देख, तेरा नागेश तेरे लिए तड़प रहा है। प्रिय नागरानी कहाँ है? नहीं नागरानी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। महाराज एक शेर और एक हिरनी का पीछा कर रहे हैं। क्यों नहीं? आओ हम दोनों इसी झाड़ी में छिप जाते हैं। क्यों नहीं? और ध्यान रखना, महाराज की गोली चलने से पहले
उस आखेट पर गोली संग्राम सिंह की चली। नहीं, आओ हम दोनों इसी बयान में छिप जाते हैं। कहाँ हो नागेश? राजन और आगे बढ़ो सर। जवाब दिया राजन। नागेश, उठो नागेश। तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश। मैं तुम्हें लेकर यहाँ से मृतलोक से नागलोक चलूंगी नागेश। नहीं नागेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा नागेश। तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रीतम, कुछ नहीं होगा। नागन काट अरे नागन प्यारी अरे नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो नागन प्यारी बात को मैं ना माना तो आज रूठता जा रहा रूठ गयो कभी मोर आज रूठता ये क्या कहते हो प्रीतम? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया लेकिन आप अपनी जिद पर अड़े थे। देख लिया, जिद करने का नतीजा देख लिया ना। अब मैं तुम्हें कौन सा मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया प्रीतम। और प्राणी और प्राणे पति न आपने मारी मेरी बात। प्राणी पति दिया बिना
राधिका छूटी रहता नागरानी, उस दिन तुम्हारी बातें मैं मान लेता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। हाँ प्रिय, ऐसा मत को प्रीतम, तेरा नागेश तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुझसे बहुत दूर जा रहा है। नहीं नागेश, मत कहो नागेश। प्रिय, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्षमा मुझे, क्षमा मुझे देवी करा, हो गई भारी। क्षमा मुझे देवी करो, हो गई भारी भूल, मैंने धोखे से लिया सीने तराश में। ए पापी, इतना बड़ा पाप करने के बाद तू मेरे पास क्षमा मांगने आया है, तो ये सोच कर कि नागरानी तुझे क्षमा कर देगी। अरे पापी, ये नागरानी तुझे कभी न क्षमा करेगी। जैसे आज तूने जो पाप किया है, इसकी तुझे सजा अवश्य मिलेगी। आए घमंडी राजा, तू तख्त और ताज की लालच में आकर अपने आंखों से अंधा हो बैठा है। तूने क्या सोचा कि नागरानी तुझे क्षमा कर देगी? नहीं, कभी नहीं। ये नागरानी तुझे कभी नहीं क्षमा करेगी। आज तूने जो पाप किया है, इसकी सजा तुझे मिलेगी। सुन, मेरी बात सुन पापी, मेरी बात सुन। क्षमा तुझे मैं ना करूं, ऐरा जल बगीरू। और नीता अरे बाबी, आज तूने वो पाप किया है जो क्षमाइयों की नहीं है, और बीता दिया है आज तू, और मांगता ये सिंदूर। और बिता दिया है आज तू, और मांगता ये सिंदूर। अरे बाबी, अरे क्या बिगाड़ा था हम लोगों ने तेरा? अरे तेरे रास्ते काफी दूर हम लोग थे, फिर भी तूने मेरी मांग का सिंदूर मिटा दिया, और मिटाने के बाद तू मेरे पास आया है क्षमा मांगने। क्षमा नहीं मिलेगी, तूने गलती की है,
उसकी सजा तुझे मिलेगी। जा जा पापी जा। जैसे आज तूने मेरी माँ का सिंदूर मुझसे छीना है, मेरी पत को मुझसे छीना है, मेरी खुशी मुझसे छीनी है। जा जा, ये नागर का श्राप है। जैसे तूने मेरी खुशी छीनी है, वैसे तेरी खुशी तुझसे छीन जाएगी। जिस तख्त और ताज की लालच में तू अंधा बना बैठा है, एक दिन यह तख्त और ताज तुझसे छीन जाएगा। और जैसे तूने आज मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक जोड़े को एक जोड़े से जुदा किया है, वैसे एक दिन तेरी महारानी तुझसे दूर हो जाएगी। और तेरा ये रत्नसार मिट्टी में मिल जाएगा। ये तख्त और ताज मिट्टी में मिल जाएगा। जा, ये नागर का श्राप है। शेर सिंह, राजन, शेर सिंह, राजन, मैंने नागराज को गोली नहीं मारा। शेर सिंह, क्या राजन, आपने नागराज को गोली नहीं मारा? नहीं, राजन? मेरी राइफल से गोली नहीं चली। शेर सिंह, लेकिन राजन, अगर आपकी राइफल से गोली नहीं चली तो नागराज के ऊपर गोली किसने चलाया? राजन, ये मुझे नहीं मालूम कि नागराज को किसने गोली मारा। मेरी राइफल से गोली नहीं चली, उसके बाद ये श्राप मुझे लग रहा है। शेर सिंह, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया राजन। नागरानी से बातें करता हूँ राजन, शायद नागरानी आपको इस श्राप से बचने का उपाय बताती। ए नागरानी, नागरानी, ए नागरानी, नागरानी, महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी। महाराज निर्दोष से, और आपने महाराज को इतना बड़ा श्राप दे दिया। नागरानी, सच कह रहा हूं, महाराज निर्दोष थे। महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी। हाँ नागरानी, नेक दिल सेनापति, तू सचमुच दिल का साफ है, लेकिन कैसे कह सकता है कि महाराज निर्दोष है? तेरी ही नजरों के सामने इस पापी ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। एक पत्नी को पति से दूर कर दिया। मैं भी यही सोचता था कि महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली चलाया, लेकिन महाराज ने आपके पति के ऊपर गोली नहीं चलाया नागरानी। महाराज निर्दोष है, इन्हें क्षमा कर दो नागरानी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ नागरानी। क्या कहा? महाराज निर्दोष है? महाराज की गोलियां मेरे पति को नहीं लगी। अगर ये सत्य है तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। एक बेगुनाह को सजा मिल गई, लेकिन वीर सेनापति, नागरानी, जैसे बंदूक की नोक निकली गोली बंदूक में वापस नहीं जा सकती, वैसे एक नागिन का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन नागरानी, इसी निर्दोष को इतना बड़ा श्राप मिल जाए, इससे बड़ा दुख का कारण इस संसार में उसके लिए और क्या हो सकता है नागरानी? वीर सेनापति, अगर महाराज निर्दोष है तो मैं उन्हें ये श्राप नहीं लगने दूंगी। अगर महाराज की गोलियां मेरी पत्नी को नहीं लगी तो मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, इस श्राप से बचने का उपाय अवश्य बता सकती हूँ।
सेनापति, तेरे ही नजरों के सामने इस पापी ने मुझे भी नहीं छोड़ा। हाँ नागरानी। अरे पापी, अरे मैंने तो तुझे इस श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और तूने मुझे भी गोलियों का निशाना बना दिया। जा जा पापी, जा जा, मेरे श्राप से इस संसार में तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरा ये राज एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा इस राज का। आज जैसे तूने धोखे से मुझे गोलियों का निशाना बनाया, जा एक दिन तू भी इसी तरह धोखे से मारा जाएगा। और ये मेरा श्राप तेरे महल पहुंचते ही प्रभाव अपना प्रारंभ। राजन, ये आपने क्या कर दिया? जबकि नागरानी ने आपको इस श्राप से बचने का उपाय बताना चाहा और आपने नागरानी के ऊपर गोली चला दिया। शेर सिंह, राजन, तू क्या समझ रहा है कि मैंने नागरानी पर गोली चलाया? राजन, अगर आपने नागरानी के ऊपर गोली नहीं चलाया तो नागरानी के ऊपर गोली कौन चलाया? राजन, शेर सिंह, मैंने इन मासूमों की हत्या नहीं किया। शेर सिंह, कोई हमारा दुश्मन है जो पीछे से छिपकर वार कर रहा है। क्या? जाओ शेर सिंह, उस हरामजादे को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो। आप क्या का पाला? आज जो कमीना बच जाएगा। जाओ द्वारपाल महाराज, इन मासूमों की लाश को उठाओ और ले चल करके मेरे चमन में दफन करवा दो। जो आज्ञा महाराज।